जी प्रणाम। मैं हिमांशु निषाद। अगर आप मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल से भरपूर उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। आज हम जिस पुस्तक के बारे में आपसे बात करेंगे वह पुस्तक अपने आप में ही रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संजीव पालीवाल जी की लिखी हुई पुस्तक पिशाच के बारे में। चूंकि पिशाच संजीव पालीवाल जी का एक जासूसी उपन्यास है, ऐसा जासूसी उपन्यास जिसका नाम ही पिशाच है। अगर पिशाच शब्द की शाब्दिक व्याख्या करें तो हमें पता चलता है कि इसका अर्थ होता है नरभक्षी, या जिसे हम अंग्रेजी में वैम्पायर कहते हैं, या ऐसा राक्षस जो इंसानों का खून पीता है उसे हम पिशाच कहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जाने माने लेफ्टिस्ट कवि गजानन स्वामी जी की नृशंस हत्या से। स्वामी गजानन जी का हत्या उनके ही कमरे में हो गया है और हत्यारे ने उनकी हत्या करके उनके ही दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया है पिशाच। चूंकि गजानन स्वामी बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे, युग दृष्टा थे और शोषितों की आवाज थे। निम्न वर्गों के लिए, शोषितों के लिए शुरू से ही आवाज उठाते आ रहे थे। तो सबसे पहले सवाल यह था कि इतने बड़े स्वामी जी का कत्ल किसने किया, वो भी इतनी बेरहमी से। साथ ही साथ अगर आप पुस्तक को देखेंगे तो इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एक फेसबुक पोस्ट और कई हाई प्रोफाइल मर्डर। तो इसमें एक फेसबुक पोस्ट मिलेगा जिसमें गजानन स्वामी के बारे में लिखा गया होगा और वह फेसबुक पोस्ट कई तरह की हत्याओं से संबंधित होगा। कई सारी हत्याएं उन्हीं फेसबुक पोस्ट से जुड़ी होंगी। तो इस मामले की जांच इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह को सौंप दी जाती है। समर प्रताप सिंह इस गुत्थी को सुलझाने में दिन प्रतिदिन उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं, लेकिन अंत में जो होता है वह चौंकाने वाला होता है। एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जिससे पाठक पर एकदम सन्न सा होकर रह जाता है। चूंकि संजीव पालीवाल जी अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और वर्तमान समय में आज तक में सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। तो मीडिया के पीछे जो टीआरपी का खेल होता है, इस खेल को भी उन्होंने इस उपन्यास में साफ स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि पिशाच उनकी एक जासूसी औपन्यासिक कृति है जिसमें वो बताते हैं कि मीडिया का किस तरह का नंगा नाच होता है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। इन हत्याओं को कभी धर्म से, कभी राजनीति से, कभी संप्रदाय से, कभी देश विदेश की षड्यंत्र नीति से जोड़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। एक पत्रकार तो यहाँ तक कहता है गजानन स्वामी की हत्या क्या सिर्फ इसलिए हो गई कि वो हिंदू हैं, सारी दुनिया खामोश क्यों है? अगर यही किसी मौलवी का, किसी पादरी का हत्या हुआ होता तो अब तक पूरा देश खतरे में पड़ जाता। क्यों खामोश है सारे न्यूज वाले? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा गजानन स्वामी के बारे में? तो इस तरह की बातें न्यूज चैनल वाले करने लगे थे। क्योंकि इनके पिछले उपन्यास की नायिका नैना भी इस उपन्यास में अहम रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि नैना की मृत्यु तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं जो पिशाच उपन्यास में इस नैना के माध्यम से खुलेंगी। तो अगर आप पिशाच को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप नैना के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके लिए यह अच्छा रहेगा। कहानी और घटनाएं बहुत सारी आपको स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि आप पिशाच को चाहे तो अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नैना के साथ कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगी। संजीव पालीवाल जी के पुस्तकों की एक मुख्य विशेषता है, चाहे हम नैना की बात करें चाहे हम पिशाच की बात करें, जब पाठक इन उपन्यासों को पढ़ने लगता है तो वह इसमें इतना डूब जाता है कि वो स्वयं खुद को ही जासूस समझने लगता है। तमाम तरह की मन में संदेह की स्थिति होती है और जो अंत में होता है निष्कर्ष वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो बहुत ही शानदार पुस्तक है पिशाच और बहुत ही शानदार पुस्तक है नैना। आप दोनों लोग इसे जरूर पढ़ें। अगर पैसों की बात करें तो
250 रुपये मूल्य इसके हैं। एकता पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। 239 पृष्ठ हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।